बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट हमें गिवन है और हमने इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इक्वेशंस बनानी है और देन उन इक्वेशंस को मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए क्रैमर रूल या मैट्रिक्स वर्स मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा जा रहा है और किस तरीके से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल दी गई है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले हम ट्रायंगल को डिफाइन कर लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन ट्रायंगल की ये है कि अ सिंपल क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। बेसिकली ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो हमें जो यहाँ पे ट्रायंगल दी गई है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है हैविंग 2 साइड्स इक्वल इन मेजरमेंट पर थर्ड साइड इज डिफरेंट। यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो, थर्ड साइड की मेजरमेंट डिफरेंट हो, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। एक ट्रायंगल हम ड्रा कर लेते हैं। अ सिंपल क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। लेकिन जो ट्रायंगल हमें गिवन है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC हमने नेम दे दिए। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो साइड AB है और ये जो साइड AC है, इनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल है। सपोज कि इनकी मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर, सपोज कर लेते हैं, और थर्ड साइड डिफरेंट इन मेजरमेंट होती है। सपोज कि इसकी मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की 3 साइड में से 2 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है, थर्ड साइड की मेजरमेंट डिफरेंट होती है। तो जो डिफरेंट मेजरमेंट वाली साइड होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसको बेस कहते हैं। यानी ये जो BC है इसको बेस बोलेंगे और ये एंगल B होगा जो बेस पे बन रहा है, और ये एंगल C है जो कि बेस पे बन रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस पे बनने वाले एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। यानी एंगल B की मेजरमेंट और एंगल C की मेजरमेंट ऑलवेज इक्वल होगी। बिकॉज अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स कंग्रुएंट हों तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल रूल के मुताबिक इक्वल होते हैं। जैसे साइड AB और साइड AC इक्वल हैं तो साइड AB का अपोजिट एंगल C और साइड AC का अपोजिट एंगल B मेजरमेंट में इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो डिफरेंट साइड होती है वो बेस कहलाती है और उस पर बनने वाले एंगल बेस एंगल कहलाते हैं, वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। और ये जो थर्ड एंगल होता है इसको वर्टिकल एंगल जो है वो कहा जाता है। तो एक तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो कंडीशन हमें गिवन है उसको डिस्कस करना है। सेकंड कंडीशन जो इसमें बनेगी, फर्स्ट कंडीशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन इसमें बनेगी कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके 3 इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी अगर गौर से देखें तो हमने यहाँ पे 3 एंगल लिए हुए हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो एक कंडीशन ये बनेगी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एक कंडीशन हम ये डिस्कस करेंगे। और चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके 2 एंगल्स की मेजरमेंट आपस में इक्वल होगी। लेट कर लें कि B पे बनने वाला एंगल जो है वो x डिग्री है तो C पे भी बनने वाला एंगल जो होगा वो x डिग्री होगा। यानी अगर ये 40 डिग्री का है B पे बनने वाला एंगल तो C पे बनने वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा। अगर B पे बनने वाला एंगल 35 डिग्री का है तो C पे बनने वाला एंगल भी 35 डिग्री का होगा। और ये थर्ड एंगल जिसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं ये डिफरेंट मेजरमेंट का एंगल होता है। सपोज कि ये हमारे पास y डिग्री है। तो अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करें तो फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक वो कहता है कि ऐसी ट्रायंगल है कि उसके 2 इक्वल एंगल्स का सम लिया जाए तो थर्ड एंगल फिर भी 16 डिग्री लेस है। थर्ड एंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। यानी ये जो एंगल B और C का सम लिया जाए, यानी x डिग्री और x डिग्री को प्लस किया जाए तो थर्ड एंगल जो y डिग्री है फिर भी 16 डिग्री लेस है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास। सेकंड कंडीशन हम ये यूज़ करेंगे कि 3 एंगल्स का सम यानी x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इन 2 कंडीशंस को सामने रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें ट्रायंगल क्या गिवन है। Given triangle is an isosceles triangle, a triangle having 2 angles equal in measurement but third angle is different in measurement, and having 2 sides equal in measurement but third side is different in measurement is called an isosceles triangle. तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि let the measure of 2
इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री के जो इक्वल एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल के उनकी मेजरमेंट एक्स डिग्री है और लेट द मेजर ऑफ थर्ड एंगल बी वाई डिग्री जो कि डिफरेंट मेजरमेंट का एंगल होता है और वर्टिकल एंगल उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर इक्वल एंगल का सम लिया जाए यानी एंगल एक्स डिग्री में एक्स डिग्री को प्लस किया जाए तो ये जो थर्ड एंगल वाई डिग्री है ये फिर भी 16 डिग्री लेस रहता है। यानी अगर मैं इसको लिख लूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू वाई डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने इसको रॉन्ग लिखा है। सपोज कर लें कि 12 जो है वो इक्वल, हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि 12 इक्वल टू 15, तो यू नो वेरी वेल कि 12 15 की इक्वल नहीं हो सकता। तो अब ये टू कंडीशंस हैं कि 12 15 के इक्वल हो सकता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे 12 में 3 को प्लस कर दें या 15 में से 3 को माइनस कर दें। तो यहाँ पे जो कि हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि ये जो y है ये 16 डिग्री लेस है, 16 डिग्री लेस है। जैसे अगर यहाँ मैं इक्वल करना चाहूँ तो 12 इक्वल टू 15 माइनस 3 कर दूंगा तो वो भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास है थर्ड एंगल y डिग्री ये इक्वल एंगल के सम से 16 डिग्री लेस है। लेस का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 16 डिग्री ऐड कर दें तो देन ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स इक्वल टू वाई डिग्री जब लिखेंगे तो उसमें 16 ऐड भी कर देंगे क्योंकि ये वाई जो थर्ड एंगल था वो 16 डिग्री लेस था। तो 1x प्लस 1x 2x इक्वल टू वाई प्लस 16 जो यूनिट है वो एट द एंड हम आंसर में राइट करेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे वाई था इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यूँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमने बना ली। अब सेकंड कंडीशन हम जो यूज़ करेंगे वो हम किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है वो हम कंडीशन चूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग we know that sum of interior angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स जो ट्राइंगल हमने ली हुई है उसमें हमने 2 इक्वल एंगल्स को लेट किया हुआ है x की इक्वल और डिफरेंट एंगल को हमने लेट किया हुआ है थर्ड डिफरेंट एंगल को y की इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x डिग्री प्लस y डिग्री जो होगा वो 180 डिग्री की इक्वल होगा। क्योंकि ट्राइंगल के एंगल्स को हमने डिस्कस कर लिया था तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180, यानी x एंगल प्लस y एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स 1x प्लस 1x यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने चूँकि मैट्रिसेस को यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो इक्वेशन हमने बनाई है 2 इक्वेशंस वो हम राइट कर लेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 16 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। लीनियर इक्वेशंस हैं, मोर देन 2 वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल है और 2 इक्वेशंस हैं, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो राइट करना है। तो राइटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट करने के लिए ये जो हमारे पास x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं इनका एक कॉलम बना लेंगे, यानी यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको कॉलम के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ऐसे y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का भी कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पे y वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है 1 है, यहाँ भी लिखा हुआ नहीं है तो 1 है। जब वेरिएबल का कोफिशिएंट ना लिखा हुआ हो तो ऑलवेज इक्वल टू 1,
तो यहाँ भी y और y के कोफिशिएंट्स का जो कॉलम बनाएंगे 1 1, वो कॉलम बना के राइट कर लेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी। और इसी तरीके से हमने x और y वेरिएबल को भी एज अ कॉलम जो है वो पुट करना है और देन ब्रैकेट में क्लोज करके मैट्रिक्स की फॉर्म बना लेनी है। और ये जो कांस्टेंट इक्वल टू के बाद है इनको भी हम कॉलम बना लेंगे और ब्रैकेट पुट कर देंगे कि मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाए। क्रैमर रूल में ये जो x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का जो कॉलम मैट्रिक्स हमने बनाया है इसको हम लेट कर देंगे, ए से डिनोट कर देंगे, इसको नेम दे देंगे। मैट्रिसेस को डिनोट किया जाता है हमेशा अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल लेटर से। तो A इक्वल टू 2 2 1 1 और देन हम 2 मैट्रिसेस बनाएंगे। वी हैव एक मैट्रिक्स हम x वेरिएबल के लिए बनाएंगे जिसको हम डिनोट करेंगे AX से, और एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे y वेरिएबल का जिसको हम डिनोट करेंगे AY से। x वेरिएबल का जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो पुट नहीं करेंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे इन कांस्टेंट से, यानी कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे कॉलम बना देंगे। ये जो x वेरिएबल हमने x वेरिएबल का कोफिशिएंट्स का कॉलम बनाया था इसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से। इसी तरीके से x वेरिएबल का जो हम बना रहे हैं मैट्रिक्स उसमें y के कोफिशिएंट्स का कॉलम जो है वो राइट करेंगे, जो कि 1 1 था वो राइट कर लेंगे। इसी तरीके से जो हमने y वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाना है उसमें x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को राइट कर लेंगे 2 2 और y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट से 16 180। अब हमने ये जो मैट्रिक्स A बनाया है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करना है। तो A को वर्टिकल बार में पुट कर देंगे और A की एंट्रीज को भी वर्टिकल बार में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है 2 2 और 1 1। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये जो 2 और 1 है ये डायगोनल एंट्रीज हैं। डिटेल में हम डेफिनेशन में इसको डिस्कस कर चुके हैं 2.1.2 में। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ये 2x माइनस y था तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। -1 यहाँ भी हम -1 पुट कर देंगे और यहाँ भी -1 पुट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी हमारे पास -1 आएगा। तो -2 इंटू -1, तो 2 1 टाइम 2 और माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, 2 + 2 4। डियर स्टूडेंट्स चूँकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिसेस के सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करते हैं। सिंस A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन सेट जो है वो एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है। तो अब क्रैमर रूल में x और y फाइंड करने के फार्मूला अपने अलग अलग फार्मूले हैं। पहले हम x फाइंड करने का फार्मूला राइट करेंगे। वी नो दैट x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब सबसे पहले हमने जो ax बनाया था हम उसको यूज़ करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो ये मैट्रिक्स AX हमने बनाया था, इसका डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड कर लेना है। x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ AX, यानी AX को पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। 16 180 फर्स्ट कॉलम था और -1 1 सेकंड कॉलम है, -1 1 सेकंड कॉलम है। और A का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया वो हमारे पास 4 है, यहाँ पुट कर देंगे 4। तो x इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 180 मल्टीप्लाइड बाई -1 ओवर 4। तो x इक्वल टू
16 1 टाइम 16 और माइनस माइनस प्लस 180 1 टाइम 180 ओवर 4। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 16 प्लस 180 196 डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल टू डिवाइड करेंगे 4 टाइम 16 36 और 4 9 टाइम 36, 4 टाइम 16 और 19 में से 16 माइनस का 3 आएगा, 3 ये 36 बन जाएगा और 4 19 36। तो x हमारे पास आ गया 49 डिग्री। अब हम y को भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ y फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो y इज इक्वल टू, अब हमने जो मैट्रिक्स y बनाया था वो था फर्स्ट कॉलम उसका 2 2, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे और सेकंड कॉलम 16 और 180 डिवाइडेड बाई 4, चूँकि ए डिटर्मिनेंट हमने 4 फाइंड किया था। यहाँ इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। y इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 ओवर 4। 2 180 टाइम 2 0 टाइम 0 2 8 टाइम 16 2 1 टाइम 2 प्लस 1 3 माइनस 16 2 टाइम 32 ओवर 4। तो 360 में से 32 माइनस करेंगे, 10 में से 2 माइनस किया 8 और 5 में से 3 माइनस किया 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा 328 ओवर 4। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 8 टाइम 32 और 4 2 टाइम 8, यानी हमारे पास y जो है वो 82 डिग्री आ गया। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, x हमारे पास है 49 डिग्री और फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 82 डिग्री 82 डिग्री 82 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।